हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 40, एक मंदिर हो। प्रभुपाद की यात्रा में 3 शिष्य उनके साथ थे। श्याम सुंदर उनका सचिव, प्रद्युमन उनका सेवक और संस्कृत संपादक और नंद कुमार उनका रसोइया। उनका पहला पड़ाव सिंगापुर था, जहां आप्रवासन अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए देश में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया। सिंगापुर में प्रभुपाद से सहानुभूति रखने वाले भारतीयों ने उनके व्याख्यान की व्यवस्था की थी और सैकड़ों आमंत्रण पत्र भी वितरित किए थे, किंतु निराश और अस्वस्थ श्रील प्रभुपाद को 12 घंटे की सिडनी की यात्रा जारी रखनी पड़ी। अप्रैल 1, 1972 मेलबोर्न जाने से पहले प्रभुपाद ने सिडनी में कुछ दिन रुकने की योजना बनाई थी। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अभी शुरू ही हुआ था, प्रभुपाद ने उसमें सार्थक संकेत देते थे। भक्तों को दीक्षित करना, टेलीविजन और रेडियो पर कार्यक्रम और मंदिर में प्रातःकालीन व्याख्यानों में रुचि रखने वाले भीड़ की उपस्थिति। ये ऑस्ट्रेलिया की उनकी केवल दूसरी यात्रा थी। पहली यात्रा में जो उन्होंने करीब साल भर पहले की थी, उन्होंने राधा गोपीनाथ के विग्रह की स्थापना की थी और उनसे प्रार्थना की थी, अब मैं आपको म्लेच्छों के हाथों में छोड़ रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कृपया पूर्वक इन लड़के लड़कियों का मार्गदर्शन कीजिए और उनको बुद्धि दीजिए कि वे आपकी पूजा अर्चना अच्छे ढंग से कर सके। अब वहाँ लौटते समय जब उन्होंने विग्रह को सुसज्जित और सुसेवित देखा तो वे प्रसन्न हो उठे। 5 दिन के व्यस्त धर्मोपदेश के बाद वे मेलबोर्न चले गए। उपनंद मेलबोर्न में प्रभुपाद टाउन हॉल में बोले और मेलबोर्न के सभी हिप्पी वहाँ उपस्थित थे। वहाँ एक व्यक्ति था जिसे लोग जादूगर कहते थे। वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करता था, किंतु उसने पद से त्याग पत्र दे दिया था ताकि वह अपनी जादूगरी दिखा सके। वह बड़ा बुद्धिमान था। वह काला लबादा और लियो टार्ड पहने था। जो ही प्रभुपाद ने प्रश्न आमंत्रित किए, वह उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ उसने अपने अनुयायियों का दल था। पहले वह बहुत आदरपूर्वक बोला, क्षमा करें कृष्ण कृपा मूर्ति जी, मैं आपका व्याख्यान सुनता रहा हूँ, किंतु मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूँ। अगले वर्ष में मैं किसी समय यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूँ। प्रभुपाद ने कहा, यह सब ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही समझता है, आप औरों से भिन्न कैसे हैं? सचमुच जादूगर के नाटक का मतलब यही था कि वह अपने आप को भिन्न दिखाना चाहता था, वेशभूषा आदि हर चीज में। अतः प्रभुपाद ने उसका भंडाफोड़ कर दिया, एक और भौतिकतावादी मूर्ख के रूप में उसे बेनकाब कर दिया। हर व्यक्ति हंसने लगा और तालियां बजाने लगा। ऑकलैंड, अप्रैल 14, 1972 प्रभुपाद ने न्यूजीलैंड पहुंचने के कुछ ही सप्ताह पूर्व भक्तों ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। प्रभुपाद वहाँ कुछ दिन रुके और उन्होंने राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना की। बुरीजन प्रभुपाद ने संगमरमर के विशाल विग्रह स्थापित किए, किंतु उनकी देखभाल के लिए वहाँ केवल एक लड़की थी। प्रभुपाद का आग्रह था कि जैसे भी हो विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए और उनकी देखभाल बढ़िया ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि विग्रहों के पास पहनने के कई जोड़े वस्त्र तुरंत होने चाहिए। इसलिए कुछ भक्तों ने लकड़ी का एक अस्थायी आसन बनाया और विग्रहों के लिए एक पर्दा टांग दिया। पर्दा गिर पड़ा। हर चीज गलत हो रही थी, सब गड़बड़ में था और प्रत्येक व्यक्ति घबराया हुआ था। तब श्रील प्रभुपाद ने सब अपने ऊपर ले लिया। वे बोले, इसे यहाँ रखो, उसे वहाँ पीछे रखो, यह करो वह करो। उन्होंने पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। भक्तों ने पर्दे फिर से टांग दिए और प्रभुपाद ने कहा, इस व्यास आसन को हटा दो, और भक्तों ने व्यास आसन को उठाकर कमरे के बाहर रख दिया, क्योंकि वह इतना बड़ा था और कमरा इतना छोटा था कि लोगों के बैठने के लिए जगह ही नहीं बचती थी। प्रभुपाद ने फर्श पर एक चटाई बिछाई और उस पर बैठ गए। प्रभुपाद हांगकांग में एक रात रुके, जहां उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया जो बुरीजन और उसकी पत्नी जगतारणी द्वारा आयोजित किया गया था। बुरीजन, हमने भारतीय बच्चों को सिखाया था कि वे आध्यात्मिक गुरु महाराज की प्रार्थना के गीत गाएं, अतः हमने उनसे प्रभुपाद की प्रार्थना के गीत गवाए। उन्होंने मेरी ओर देखा और वे सचमुच प्रसन्न थे। तब उन्होंने कहा,
आपकी पत्नी ने कहा कि यहाँ रुचि लेने वाले लोग नहीं हैं, किंतु आपके पास तो इतने सारे शिष्य हैं। मैं बोला, प्रभुपाद, ये सारे शिष्य आपके हैं। भाषण के अंत में प्रभुपाद ने पूछा कि क्या किसी को प्रश्न है, तो एक छोटे से भारतीय बच्चे ने हाथ उठाया और कहा, वन में आग किसने लगाई? बच्चा उस आग की बात सोच रहा था जिसका उल्लेख कृष्ण की लीलाओं की पुस्तक में है, किंतु उसने इतना कहा, वन में आग किसने लगाई? प्रभुपाद ने प्रश्न को एक और ढंग से लिया कि यह भौतिक संसार एक जलते हुए जंगल की तरह है, जैसा कि आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थना में वर्णन आया था। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, किसी ने भी वन में आग नहीं लगाई, वह अपने आप लग जाती है, जैसा कि जंगल में होता है। दो बांसों के आपस में रगड़ने से आग शुरू हो जाती है, किंतु हरे कृष्ण जपने से हम भौतिक जीवन की इस वनराग्नि से बच सकते हैं। जापान में भक्तजन टोक्यो के बाहर पहाड़ी क्षेत्र के एक पुराने फार्म हाउस में रहते थे। श्रील प्रभुपाद एक निकट के होटल में रुके। उन्होंने मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की और टोक्यो में इस्कॉन के नेता सुदामा को संन्यास की दीक्षा दी। प्रभुपाद कहते थे कि वे अपने शिष्यों की नाड़ी पहचानते थे। हाल ही में उन्हें अपने प्रमुख प्रबंधकों में ऐसी प्रवृत्ति का आभास मिला था कि वे प्रबंध में बहुत अधिक डूबे रहते थे और धर्मोपदेश में पर्याप्त ध्यान नहीं लगाते थे। वे अपने सचिव से कहते रहते थे कि जेपीसी के लोगों को केवल अपने डेस्कों के पीछे बैठकर शक्ति के केंद्रीयकरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वरन उन्हें विरक्त होना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए और भ्रमण करके धर्मोपदेश करना चाहिए। इसी बात को मन में रखकर उन्होंने जीबीसी के दो सचिवों तमाल कृष्ण और सुदामा को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया था। अब प्रभुपाद ने उन लोगों को शिक्षा दी कि वे प्रबंध के दायित्व का त्याग न करें, वरन उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए विरक्त भाव से प्रचार करें और अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था देखें। श्याम सुंदर। प्रभुपाद के होटल की दीवारें जीने कागज की थी और बहुत ठंडी थी। यह तो वैसा ही था जैसे कोई ठंडे उत्तरी क्षेत्र में आ गया हो, लेकिन वहाँ सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था न हो। एक दिन मैं मंगल आरती के लिए प्रभुपाद के कमरे में गया और मैंने अपनी चारों ओर कंबल लपेट रखा था। मैंने कहा, प्रभुपाद, क्या आपको सर्दी नहीं लग रही है? मैंने देखा कि ठंडक से उन्हें कष्ट था, किंतु वह उन्हें कृष्ण की सेवा करने से रोक नहीं सकती थी। नंद कुमार। रविवार के भोजन में लगभग 30 जापानी आए थे। उनमें से अधिकतर युवा थे और हर एक अपने साथ प्रभुपाद के लिए एक फूल लाया था, जिसे उसने प्रभुपाद के चरणों पर रखा और उन्हें पूरी तरह से दंडवत प्रणाम किया। वे इतने आदरपूर्ण थे कि प्रभुपाद को कहना पड़ा कि यह बहुत अच्छा लक्षण है कि ये लड़के लड़कियां एक साधु का आदर करना जानते हैं। बुरी जन। हमने कोबे में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। वहाँ बहुत से भारतीय और सिंधी रहते थे। वह टोक्यो से बहुत दूर था। उन लोगों ने प्रभुपाद को एक मकान की तीसरी मंजिल पर ठहरा दिया और उसमें कोई लिफ्ट नहीं था। प्रभुपाद ने अपना सिर ऊपर किया और वे सीधे चढ़ते चले गए, यद्यपि इसमें उन्हें घोर मेहनत करनी पड़ी। कार्यक्रम की व्यवस्था इतनी खराब थी कि व्याख्यान करने वालों में प्रभुपाद के साथ ही एक मायावादी सन्यासी को भी रख दिया गया था। प्रभुपाद पहले बोलना चाहते थे, इसलिए वे अंग्रेजी में बोले। श्रोताओं में 100 के करीब भारतीय थे। प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से और जोरदार शब्दों में बताया कि कृष्ण भगवान हैं। तब दूसरा सन्यासी हिंदी में बोलने लगा। प्रभुपाद आंखें बंद किए और जप करते हुए वहां बैठे रहे। एकाएक उन्होंने हम लोगों की ओर देखा और कहा, कीर्तन तुरंत आरंभ करो। अतः सन्यासी के भाषण के बीच में ही हम खड़े हो गए और कीर्तन करने लगे। कीर्तन के तुरंत बाद प्रभुपाद चले गए। जब हम प्रभुपाद के कमरे में उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था। वे बोले, पहले तो वह सन्यासी ठीक बोल रहा था, उसके बाद वह पंचोपासना के बारे में बोलने लगा और जब उसने यह कहा कि परम भगवान निर्विशेष निराकार है तो मैं इसे सहन नहीं कर सका। अंत में प्रभुपाद ने कहा, जब मैं घर से बाहर होता हूँ तब सिंह जैसा होता हूँ, गर्मी में मेमना बन जाता हूँ। टोक्यो में प्रभुपाद को अपने मुद्रक दाई निप्पॉन से व्यावहारिक काम था। दाई निप्पॉन प्रिंटिंग कंपनी ने केवल प्रभुपाद की बात पर विश्वास करके उन्हें लाखों डॉलर उधार दिए। उसमें प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। दाई निप्पॉन का एक अफसर भी उनसे मिलने और उसने विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या उसका पुत्र, जिसकी मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी, बुद्ध के पास पहुंचा होगा।
एक युवा जापानी अधिकारी ने, जो उस वृद्ध व्यक्ति के प्रश्नों और प्रभुपाद के उत्तरों का अनुवाद कर रहा था, बताया कि उसके बाद से वह वृद्ध व्यक्ति अब बहुत धार्मिक हो गया है। प्रभुपाद ने पूछा, क्या वह सबसे बड़ा पुत्र था, 20 वर्षीय, सबसे छोटा? दोनों अधिकारियों ने आपस में संक्षिप्त वार्ता की। वे पूछ रहे थे कि पुत्र की मृत्यु से उन्हें जो दुख हुआ है उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ओह हाँ, हर बात की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। वह मैं बता चुका हूँ। उन्होंने कृष्ण और बलराम के गुरु महाराज सांदीपनि मुनि के दृष्टांत का वर्णन किया। सांदीपनि मुनि का पुत्र मर गया था। उन्होंने अपने दोनों छात्रों से कहा, मेरे प्रिय बालकों, मैंने अपना बहुत जवान लड़का खो दिया है। यदि तुम उसे ला दो तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। अतः कृष्ण यमराज के लोक में गए और उनके पुत्र को वापस ले आए। आप कृष्ण को प्रसन्न कर लीजिए और आपको वरदान मिल जाएगा। आपका पुत्र वरदान पालेगा। आप कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपका पुत्र जहाँ कहीं भी हो प्रसन्न रहे। क्या आपका विश्वास पुनर्जन्म में है? युवा जापानी ने वृद्ध जापानी से जापानी भाषा में बात की। वृद्ध ने सिर हिलाया। प्रभुपाद ने आगे कहा, हाँ, तो आपके लड़के ने अवश्य कहीं कोई दूसरा शरीर धारण कर लिया होगा। अतः यदि आप कृष्ण से प्रार्थना करें तो आपका पुत्र सुखी रहेगा, उसे लाभ मिलेगा। जब करंदर, जो पश्चिम संयुक्त राज्य में प्रभुपाद के जीबीसी सचिव थे, दाई निप्पॉन मुद्रण कंपनी से सौदा करने में प्रभुपाद की सहायता के लिए टोक्यो पहुंचे, जो प्रभुपाद ने उनसे अपनी नई बम्बई योजना के बारे में बात की। उन्होंने गिरिराज को भी 2 पत्र इस बात पर बल देते हुए लिखे कि बम्बई में इमारतों का निर्माण शीघ्र से शीघ्र आरंभ कर दे। वे चाहते थे कि बम्बई का मंदिर जयपुर के सुविख्यात गोविंद जी मंदिर के नमूने पर बनाए और उसके बगल में एक ऊंचे आधुनिक होटल का निर्माण हो। जुहू की योजना तभी पूरी होगी। प्रभुपाद ने लिखा कि हंस, जो अब सुरभि बन गया था, को नक्शा तैयार कर लेना चाहिए और जून तक उसे नगरपालिका की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, जिससे वर्षा के पहले नींव का काम आरंभ किया जा सके। प्रभुपाद ने आगे लिखा, मैं नहीं समझता कि यह सब संभव होगा, किंतु प्रयत्न करो तो अच्छा ही होगा। हवाई, मई 6, 1972। होनोलुलु के अपने 1 सप्ताह के अधिवास में प्रभुपाद ने पंचतत्व के 5 विग्रहों की स्थापना की। महाप्रभु चैतन्य, महाप्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर और श्री वास। उन्होंने एक योग ध्यान केंद्र में योग पर भाषण भी किया। समुद्र तट पर प्रातःकालीन भ्रमणों में वे डार्विनवाद की भ्रांतियों की व्याख्या करते थे। उन्होंने टिप्पणी की कि वे वैकिकी समुद्र तट जुहू जैसा सुंदर नहीं है। नंद कुमार, उस समय हवाई में सभी भक्त गहरे रंगों वाली बिना बाह की टी-शर्टें पहनते थे और उनकी शिखाएं सचमुच लंबी थी, जो नीचे तक लटकती रहती थी। प्रभुपाद ने कहा, गौड़ीय वैष्णव की शिखा 1.5 इंच व्यास की होती है। इससे बड़ी शिखाओं का तात्पर्य है अन्य संप्रदाय, और तब उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो मैंने हर एक को बताया और वे चटकीली चमकदार केसरिया रंग की कमीजें और समुचित शिखाएं धारण करने लगे। गोविंदासी, प्रभुपाद ओआहू के मकापू की तरह एक बड़े मकान में रुके थे। यह बिल्कुल समुद्र तट से लगा हुआ था और बहुत आनंददायक स्थान था। प्रातःकाल प्रभुपाद समुद्र तट पर भ्रमण के लिए जाते थे और जब वे भ्रमण से लौटते थे तो वे पत्थर से बने छोटे से आंगन में एक लकड़ी की बेंच पर बैठ जाते थे। हम सभी उनकी चारों ओर बैठ जाते थे और वे सवेरे का एक छोटा सा व्याख्यान देते थे। बाद में वे अपने कमरे में चारों ओर घूमते हुए जप करते थे। एक शाम मैं उनके कमरे में गई जब वे जप कर रहे थे और उन्होंने पूछा, क्या 16 बार माला फेर ली? मैंने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद, अब मैं 16वीं माला पर हूँ। वे बोले, ये अच्छा है। प्रभुपाद अपने बम्बई केंद्र के संबंध में भी बहुत अधिक सोचा करते थे और उन्होंने बम्बई की इमारतों की अपनी धारणा का वास्तुशिल्पीय चित्र बनाने के लिए मुझसे कहा। सौभाग्य से मेरे एक वास्तुशिल्पी मित्र ने बहुत अच्छा नक्शा बना दिया और प्रभुपाद इससे बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद को अपनी एक फ्रांसीसी शिष्या मंदाकिनी देवीदासी का एक पत्र मिला था, जो सोवियत संघ में एक रूसी लड़के के पास जा रही थी। वो उससे विवाह करने और कृष्ण भावना
भावनामृत के प्रचार में उसकी सहायता करने जा रही थी। जब प्रभुपाद ने यह पत्र पढ़ा तो वे भाव विभोर होकर मुस्कुराने लगे। इस विचार से उन्हें अति प्रसन्नता हुई कि रूस में कृष्ण भावनामृत आंदोलन बढ़ रहा है। तब वे गोविंद दास जी की ओर मुड़े और बोले, जब एक युवा हो तब तक प्रचार करो, जब वृद्ध हो जाओगी तब वृंदावन में रहना और हरे कृष्ण मंत्र जपना। भारत में ये केंद्र इसलिए बनाए जा रहे हैं, किंतु जब तक तुम पर्याप्त प्रचार नहीं कर लेती तब तक अवकाश ग्रहण नहीं कर सकती। मन चंचल रहेगा। यदि पर्याप्त प्रचार कर लिया है तब तुम अवकाश ग्रहण कर सकती हो और हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकती हो। इसलिए अधिक से अधिक प्रचार करो। प्रभुपाद किसी भक्त के साथ चाहे कभी कभी एक दिन या कुछ क्षण ही बिता सके हो, उस संक्षिप्त संसर्ग से उसे स्थायी प्रेरणा मिलती थी। भक्तों को लगता था कि अपने कुछ क्षणों के संसर्ग या मार्गदर्शन से प्रभुपाद ने अपने जीवन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण दे दिए हैं। जिस क्षण का स्थान में प्रभुपाद भक्तों के साथ होते, उसी क्षण वे उसके परे भी होते थे और ऐसी गहनतर समस्याओं का चिंतन करते होते थे तथा ऐसी प्रगाढ़ता से कृष्ण की आराधना में लीन होते थे जो भक्तों की समझ से ऊपर थी। प्रभुपाद को हवाई में गिरिराज का एक पत्र मिला, जिससे चालक श्रीमान एन से निपटने में अपने बंबई के प्रबंध की योग्यताओं में उन्हें संदेह होने लगा। गिरिराज ने वस्तुस्थिति का वर्णन करते हुए लिखा कि उन्होंने श्रीमान एन को केवल 7500 रुपये दिए हैं और प्रभुपाद ने पूछा, यह भुगतान किस बात का है के लिए किया गया था। गिरिराज का अभिप्राय था कि उस राशि उन 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की एक किश्त है जो पट्टा प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें श्रीमान एन को देने थे, किंतु वे श्रीमान एन को यह धन बिना औचित्य क्यों दे रहे थे जबकि अभी तक उन्हें पट्टा नहीं मिला था। प्रभुपाद को अपने हरे कृष्ण लैंड के लिए चिंता होने लगी। बार बार उनका ध्यान बम्बई, वृंदावन और मायापुर पर जाता था, किंतु वे इन समस्याओं पर अधिक बात नहीं करते थे। प्रत्युत जिन जगहों में वे जाते थे वहां के भक्त और सामान्य जन उनके ध्यान का पूरा लाभ पाते थे। श्रीमद् भागवतम पर भाषण देते हुए वे उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते थे और जब वे किसी से निजी वार्ता करते थे, किसी अभ्यागत को समझाते होते थे या किसी भक्त को मार्गदर्शन देते हुए होते थे तो वे इसे पूरे ध्यान से करते थे। उनकी कृष्ण भक्ति की यह विशेषता थी कि वे अनेक व्यक्तियों और संसार भर की अनेक समस्याओं का दायित्व वहन करते थे और इसे अत्यंत मनोरम ढंग से करते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल भ्रमण के लिए या मंदिर में अपने शिष्यों के समक्ष प्रातः विकसित कमल पुष्प के समान प्रकट होते थे। वे निष्कपट और सरल थे। उनका उद्देश्य इतना पवित्र था कि कोई भी उसे देख सकता था, तब भी वे इतने गंभीर थे कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। वे कृष्ण की भक्ति में हर समय हर स्थान में लीन रहते थे, चाहे वे हांगकांग में अपने 2 शिष्यों के साथ लिफ्ट में ऊपर चढ़ रहे हो, जापानी संस्कृति के बारे में विवरण नोट कर रहे हो या हवाई आकाश के नीचे समुद्र तट पर भ्रमण कर रहा हो। लॉस एंजलिस, मई 18, 1972। जब श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस पहुंचे तो वह समाचार फैल चुका था कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि सभी जीबीसी सचिव अपनी डेस्कों को छोड़कर बाहर निकले और प्रचार कार्य में लग जाएं। अमेरिका ने 4 जीबीसी के सचिव सन्यासी बनने के इच्छुक थे और लॉस एंजलिस उनके पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्स्वरूप प्रभुपाद ने कहा कि चूंकि हम युवावस्था में संन्यास ले रहे थे, इसलिए स्वयं उनकी अपेक्षा हमें बहुत अधिक कार्य करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा कि उन्होंने संन्यास जीवन के बिल्कुल अंत में लिया था, किंतु बिल्कुल कुछ नहीं से थोड़ा तो अच्छा है। इस विचार पर हर एक हंसता था कि हम प्रभुपाद की अपेक्षा अधिक कर पाएंगे। एक एक करके हम व्यास आसन के पास गए और प्रभुपाद ने हमें अपना त्रिदंड देकर कहा, अब प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। कुछ समय तुरंत के बाद ही प्रभुपाद ने हम लोगों को अपने कमरे में ऊपर बुलवाया। हमने उनसे पूछा कि क्या उनके कुछ विशेष निर्देश थे। उन्होंने कहा, संन्यस्त जीवन में 2 प्रतिबंध हैं। एक यह है कि जब किसी धनाढ्य व्यक्ति से भेंट हो तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए
ओ, मैंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, किंतु इच्छा करे कि इन चीज़ों का सुख भोगना मुझे भी नसीब होता। और दूसरा प्रतिबंध यह है कि जब किसी सुंदर स्त्री को देखे तो यह न सोचे, मेरे पास एक सुंदर पत्नी थी और यह सुंदर स्त्री अब मेरे सामने है, काश इसका आनंद मैं ले सकता। दूसरे शब्दों में, संन्यास लेने का कोई दुख मन में नहीं होना चाहिए। जगदीश, प्रभुपाद ने जीबीसी के सभी सचिवों को लॉस एंजलिस बुलाया, जहां कुछ लोगों ने संन्यास ग्रहण किया और प्रचार के लिए क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण के बारे में हमने विचार विमर्श किया। प्रभुपाद के साथ हमारी एक विशेष बैठक हुई। जीबीसी के सभी लोग प्रभुपाद के कमरे में बैठे थे और उन्होंने हम सबकी ओर देखा। वे बोले, क्या आप सबको विश्वास है? हम केवल वहां बैठे रहे। 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। मेरे जीवन का यह अत्यंत गंभीर क्षण था। प्रभुपाद हमें चुनौती दे रहे थे। क्या आप सबको विश्वास है कि आप सभी में निष्ठा है? जब प्रभुपाद बात कर रहे थे तो उनके जीबीसी के शिष्य बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। यह एक वास्तविकता है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि यह एक वास्तविकता है, यह मिथ्या नहीं है। इस विषय में मुझे व्यक्तिगत रूप से पूर्ण विश्वास है। जब कोई मुझसे कहता है कि आपको विश्वास है, तो मैं कहता हूँ, नहीं, मेरे विश्वास करने की बात नहीं है, यह एक वास्तविकता है। अतएव आप अपने विश्वास का प्रचार अपने साहित्य, तर्क, प्रसार और विरोधियों का सामना करके करें। किंतु क्या आपको विश्वास है? यदि आपको विश्वास नहीं है तो यह बात मेरे लिए अच्छी नहीं है। पहली बात उत्साह की है। मुर्दा मत बनिए। आपको मुझसे अधिक कार्य करना है। जिस किसी में भी जीवन है वह प्रचार कर सकता है। तो मंदिर के स्थानीय अध्यक्ष और कोषाधिकारी सारी व्यवस्था करेंगे। जीबीसी पर्यवेक्षण करेगी कि काम ठीक से चल रहा है। किंतु पहली व्यवस्था यह है कि प्रत्येक सदस्य 16 माला मंत्र का जप करे और विधि विधानों का पालन करे। वही हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। अब यह आपके हाथों में है। मेरी योजना यही थी, इसे अमेरिकनों को देने की, किंतु आपको आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होना है। यदि आप केवल दिखाने के लिए व्यवस्थापक होना चाहे तो यह अच्छा नहीं होगा। और केवल भ्रमण करना ही जरूरी नहीं है। भ्रमण से आपको संघर्ष के संवर्धन के लिए कुछ ठोस कार्य करना होगा। लेनिन के साथ कुछ थोड़े से लोग थे और उन्होंने पूरे देश पर अधिकार कर लिया। कृष्ण भावनामृत का प्रचार आप पर निर्भर करता है। गतिहीन मत बनिए, जाइए और प्रचार कीजिए। आपका कर्तव्य है कि उन्हें बताना, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों, आपके पास इतनी विपुल संपत्ति और सुख सामग्री है, इसे कृष्ण के लिए उपयोग कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो पतन अवश्य भी है। श्री प्रभुपाद की लॉस एंजलिस में इस्कॉन के अनेक अमेरिकी नेताओं से भेंट हुई। उन्होंने पाश्चात्य संसार के अपने मुख्यालय में कृष्ण भावनामृत से संबंधित व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था को देखा। उन्होंने कृष्ण भजनों का एक नया रिकॉर्ड सुना जो भक्तों ने के अपने स्टूडियो गोल्डन अवतार में गिटार और अन्य अमेरिकी वाद्य यंत्रों की संगत के साथ तैयार किया गया था। प्रभुपाद ने उसे पास कर दिया और कहा, यह जॉर्ज हैरिसन से अच्छा है। वे आर्ट स्टूडियो में गए जहां भक्त उनकी पुस्तकों के लिए चित्र तैयार कर रहे थे। उन्होंने कुछ सुझाव दिए। अनंग मंजरी। प्रभुपाद विभिन्न मंदिर कार्यकलापों का निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे। एक कार्यालय में करंदर ने उन्हें एक नया कंप्यूटर दिखाया। उसके बाद उसने कहा, प्रभुपाद, हमें केवल रूप गोस्वामी शब्द टाइप करने हैं और उसके बाद यह स्वतः हम वह सब लिख डालेंगे जो आपने रूप गोस्वामी के विषय में कभी भी कहा या लिखा है। प्रभुपाद कंप्यूटर के प्रति बिना कोई रुचि प्रदर्शित किए उसे देख रहे थे, किंतु जब अरंधर ने रूप गोस्वामी का नाम लिया तो उसकी भौहें खड़ी हो गई और वे बोले, ओ, ऐसा है, कृष्ण की सेवा में प्रत्येक वस्तु का उपयोग हो सकता है। तब हम उस कार्यालय से निकलकर टेलेक्स मशीन के कमरे में गए। प्रभुपाद मशीन के सामने कुर्सी में बैठ गए और प्रत्येक व्यक्ति उनकी चारों ओर खड़े हो गए और करंदर उन्हें मशीन का काम समझाने लगा। प्रभुपाद, ये न्यूयॉर्क तक कोई भी संदेश भेज सकती है और उधर से तुरंत उसका उत्तर आ सकता है। इसके बाद करंदर ने मशीन पर यह संदेश टाइप किया, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, कृपया उत्तर दीजिए।
कोई उत्तर नहीं आया तो उसने वही संदेश फिर टाइप किया और इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने इस बार यह संदेश टाइप किया, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद मशीन की ठीक बगल में बैठे हैं, कृपया उत्तर दीजिए। एकाएक मशीन पर उत्तर टाइप होने लगा और प्रभुपाद वहां बैठे देखते रहे। टाइप पर अंकित था, आदरणीय श्रील प्रभुपाद, कृपया पूर्वक अपने चरण कमलों में हम लोगों का विनीत प्रणाम स्वीकार करें। हम लोग 3 दिन के अंदर न्यूयॉर्क में कृष्ण कृपा मूर्ति आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में रहेंगे। श्रील प्रभुपाद बोल पड़े, जय हरि बोल। न्यूयॉर्क के संदेश पर अनेक भक्तों के हस्ताक्षर थे। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा है। उस समय प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा उनकी पुस्तकों के वितरण का कार्य अमेरिका में तेजी पर था और प्रभुपाद ने उनके बारे में ताज़ा विवरण प्राप्त किया। पश्चिम में प्रचार कार्य आरंभ करने के पहले दिन से ही प्रभुपाद उस बात पर जोर देते रहे थे कि उनकी पुस्तकों का मुद्रण और वितरण कृष्ण भावनामृत के प्रचार की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज ने उनसे पुस्तकें प्रकाशित और वितरित करने को कहा था और वे उसका अंधा अनुसरण कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत प्रसन्न होते थे यदि इनका कोई शिष्य उनकी पत्रिका की कुछ प्रतियों का वितरण कर लेता था। इस्कॉन के प्रारंभिक वर्षों में श्रील प्रभुपाद भी बहुत प्रसन्न हो जाते थे यदि उनके शिष्य हर महीने बैक टू गॉडहेड की कुछ 100 प्रतियां भी वितरित कर देते थे। दिव्य साहित्य के वितरण में समृद्धि करने की इनकी इच्छा धीरे धीरे कुछ शिष्यों के माध्यम से प्रकट हुई थी। 1968 ईस्वी सन में लॉस एंजलिस में तमाल कृष्ण प्रतिदिन एक बड़ा कीर्तन दल नगर में ले जाया करता था। कीर्तन दल कीर्तन और नृत्य करने के अतिरिक्त प्रतिदिन दर्शक मंडली में बैक टू गॉडहेड की 100 प्रतियां तक बेच लेता था। जब प्रभुपाद को ये रिपोर्ट मिलती तो उनका उत्साह बढ़ जाता था और वे भक्तों से और अधिक प्रतियां बेचने को कहते थे। पुस्तकों के वितरण को प्रभुपाद न केवल प्रचार की सर्वोत्तम विधि समझते थे वरन यह आय बढ़ाने का भी समुचित साधन था। भारत में पारंपरिक गुरुकुलों के ब्रह्मचारी द्वार द्वार घूमकर भिक्षा संग्रह करते थे किंतु पश्चिम में ऐसा व्यवहार सम्मानीय नहीं हो सकता था। प्रभुपाद कहते थे, किंतु हर भला आदमी बैक टू गॉडहेड के लिए $4.25 दे सकता है। प्रभुपाद का अधिक ध्यान भारत पर और वहां चल रही योजनाओं पर होने पर भी वे अपने शिष्यों को विशेषकर पश्चिम के शिष्यों को प्रोत्साहित करते रहते थे कि वे उनकी पुस्तकों का वितरण करें। जनता में और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों और पत्रिका की प्रतियों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करें। मेरी एकमात्र इच्छा पुस्तकों का वितरण बढ़ाने में है। सन 1971 ईस्वी सन में उन्होंने न्यूयॉर्क के भक्तों को लिखा था, मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि पुस्तकों और पत्रिका के वितरण में आपने वृद्धि कर ली है। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, अधिकाधिक बिक्री करते जाइए। कृष्ण के विषय में जब कभी कोई ठोस ज्ञान प्राप्त करता है उस समय उसके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन घटित होता है। ये पुस्तकें वह दृढ़ आधार है जिन पर हमारा प्रचार निर्भर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को ये उपलब्ध हो, अतः इसके लिए प्रयास कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के भक्तों को उन्होंने लिखा, सबसे अच्छा समाचार यह है कि तुम लोग लगातार मेरी पुस्तकों और साहित्य के वितरण में बढ़ोतरी कर रहे हो। कृष्ण के संबंध में ठोस ज्ञान प्रसार का यह सर्वोत्तम कार्य है। हमारे प्रचार का ठोस आधार है ये पुस्तक है। अन्य किसी आंदोलन को प्रामाणिकता की ऐसी पृष्ठभूमि नहीं प्राप्त है। अफ्रीका के भक्तों को प्रभुपाद ने लिखा, पुस्तकों और पत्रिकाओं का वितरण हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पुस्तकों के बिना हमारे प्रचार का कोई ठोस आधार नहीं है। अफ्रीका के लोग हमारी पुस्तकें विशेष रूप से चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि पुस्तकें विपुल संख्या में हो तो इस्कॉन की अन्य हर चीज सफल हो सकती है। वस्तुतः हमारे समाज का निर्माण पुस्तकों से होता है। एक पुस्तक से विशेष प्रभाव नहीं होता तो भी एक अंधा चाचा इसके कोई चाचा न होने की अपेक्षा अच्छा है। अतः अच्छा है कि एक पुस्तक प्रकाशित हुई है और बीटी जी ने अनेक संस्करण कम से कम अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हो रहे हैं। किंतु अब प्रयत्न करो कि प्रति वर्ष कम से कम 4-5 नई पुस्तकें नई भाषाओं में प्रकाशित हों और बीटी जी प्रति समय पर मास निकले।
अपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व को आप सतत ध्यान में रखें कि विदेशी भाषाओं में अनेक पुस्तकें निकले। सन 1968 में जब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की 10,000 प्रतियां न्यूयॉर्क के मंदिर में प्राप्त हुई थी, तो ब्रह्मानंद स्वामी की समझ में नहीं आ रहा था कि महाप्रभु चैतन्य के ऊंचे दर्शन से भरी इतनी सजील्द पुस्तकों का वितरण वे किस प्रकार कर पाएंगे। किंतु 1970 ईस्वी सन में एक अन्य पुस्तक कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के प्रकाशन के बाद सैन फ्रांसिस्को के कुछ भक्त इसकी प्रतियां बेचने के लिए द्वार द्वार घूमने लगे थे और हर व्यक्ति से मिलते थे। प्रतिदिन केवल 1 या 2 प्रतियां लेकर नहीं, वरन 20, 30 या 40 प्रतियां तक लेकर। उत्साह बढ़ता ही गया था जब अन्य मंदिरों के भक्त भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की उत्तरोत्तर अधिकाधिक संख्या में बिक्री करने लगे थे। इसके अतिरिक्त युवा जन हर रोज दिन भर गाड़ियों में घूमकर प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने में जो सर्वोत्कृष्ट आनंद था उसे प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई थी। केशव के इस डिंको को कि सैन फ्रांसिस्को के भक्त सबसे अच्छे हैं, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, डेनवर और डलास के भक्तों ने चुनौती दी थी। इस प्रकार का संकीर्तन ज्वर शुरू हो गया था और सबके केंद्र में श्रील प्रभुपाद थे, जो लोगों में यह विश्वास पैदा करने में लगे थे कि उनके प्रचार संबंधी जो भी कार्यकलाप थे उनमें निर्विवाद रूप में पुस्तक वितरण का महत्व सबसे अधिक था। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।